हेलो फ्रेंड्स, आज जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी या एपी। आज एपी में हम क्या समझेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट फार्मूला को समझेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न वाली अभ्यास चालू करेंगे। चलिए हम देखते हैं। कहता एपी, प्रश्न रहेगा एपी कौन सा पद है। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 माने एन पदों तक, एन पदों तक। देखिए एपी बराबर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट है। अब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2। 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 मान लेते हैं एन तक पद नहीं दीजिएगा तो 50 तक दे दीजिए, 50 पदों तक। अब देखिए क्या, देखिए 2 के बाद 4, 2 बढ़ रहा है, 4 के बाद 6, 2। इसका मतलब है कि जिसका कॉमन डिफरेंट अगर समान रहेगा वही क्या होगा, एपी होगा। यहाँ देखिए मेरा क्या हो, कॉमन डिफरेंट माना सार अंतर क्या होगा, सार अंतर क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान होगा, वही क्या होगा, वही क्या होगा, एपी पद होगा। क्या होगा, एपी पद होगा। क्या हम समझे हैं कि जिसका कॉमन डिफरेंट समान होगा वही एपी होगा। तो 4, 6, 8, 10, जैसे एक तो एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे 10, 8, 6, 4, 2, ऐसे करते जाइए। जैसे देखिए ये एपी पद है, ठीक है। 10 के बाद कितना घट गया, -2। यहाँ देखिए कितना हो, -2। यहाँ कितना हो गया, -2। यहाँ देखिए -2। देखिए क्या है, कॉमन डिफरेंट क्या है, समान है। कॉमन डिफरेंट समान है तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंट समान तो क्या है, माना सार अंतर क्या है, अंतर क्या है, समान है। क्या है, समान है। इसका मतलब है ये एपी पद है। क्या है, एपी पद है। यहाँ समझ ली। इसका मतलब कॉमन डिफरेंट जिसका समान रहेगा वही एपी है। अब यहाँ देखिए फिर से देखते हैं, एक मिनट देखिए। अब देखिए हम एपी क्या लिखे हैं, एपी क्या लिखे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 माना 50 पदों तक, 50 में। ए जो है, ए ने माने ये 2 जो है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। इसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। माना ये जो क्या है, 2 जो है ये है प्रथम पद, ठीक है। ये प्रथम पद है। ये लास्ट जो हो 50 में जो हुआ इसको क्या करते हैं, अंतिम पद। इसी को टीएन बोलिए, टीएन। इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अंतिम पद। प्रथम पद को बोलते हैं क्या, ए। प्रथम पद को ए, इसका मतलब ए बराबर मेरा क्या हुआ, 2 होगा। और टीएन जो अंतिम पद, जो लास्ट पद है, जो अंतिम पद, उसी को अंतिम पद को टीएन बराबर क्या हो गया मेरा, 50। ये समझ गए। अब देखिए माना ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, चौथा बचेगा। अब देखिए इसी में अगर हम बोले, देखिए यहाँ देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो, इसको लिख सकते हैं ए बराबर कितना, प्रथम पद जब मेरा कभी के 2 निकल गया, अंतिम पद 50 है। ये समझ गए। प्रथम पद ए बराबर 2 और अंतिम पद क्या लेंगे, 50 निकले। अब देखिए जब बोलेगा सार अंतर ज्ञात करने के लिए, सार अंतर माना डी, कॉमन डिफरेंट डी, माना सार अंतर डी निकालने के लिए बोलेगा
क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे b माइनस ए, माना d बराबर मेरा क्या निकल गया, b माइनस ए। ये क्या हो गया, मेरा फार्मूला हो गया। ये क्या निकल गया, फार्मूला। माना d बराबर बोलेगा तो b माइनस ए, इसका मतलब b का मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाए हैं तो d निकले हैं। d क्या निकले, कॉमन डिफरेंट निकले हैं। अब देखिए, पहला पद में से पहला पद 2 है और दूसरा पद कितना है, 4 है। तो 4 में से 2 घटाए तब ना 2 निकला। तो इसका मतलब d मेरा कितना निकल, यहाँ भी देखिए 6 में से 4 घटाइए तो यहाँ भी d कितना निकल रहा है, मेरा 2 निकला है। इसका मतलब सार अंतर कितना, d बराबर के b माइनस ए। इसका मतलब d बराबर कितना, b माइनस एक, तो फॉर्मूला d बराबर निकल गया। अब देखिए यहाँ चलते हैं, इसका मतलब पहला पद जब हमको मालूम हो गया, ये d भी हम निकाल लिए हैं और अंतिम पद भी जानकारी मिल गया। तो आगे हम फिर एक देखिए एपी, अगर देखिए इसी को लिख सकते a1 a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 के an। इसका मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा, सॉरी ये n पद तक लिखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा डॉट 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 यहाँ तक हम लिखे हैं। और an का मतलब है अंतिम पद, मतलब लास्ट पद। और a1 का मतलब ये प्रथम पद है। इसका मतलब मेरा हो गया प्रथम पद। इसका मतलब ये हुआ द्वितीय पद। इसका मतलब a3 है, इसका मतलब क्या हुआ, तृतीय पद। ये क्या हो गया मेरा, तृतीय पद। ये जो लास्ट किया है इसका मतलब ये क्या है, मेरा अंतिम पद, अंतिम पद। इतना हम समझ गए। इसीलिए यहाँ d माना सार अंतर जो निकाले थे, कॉमन डिफरेंस जो d जो निकाले थे, क्या निकाले थे, b माइनस क्या निकाले थे, कि b माइनस ए, ये फॉर्मूला निकाले थे। इसका मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाना, d जो निकालेंगे, इसका मतलब द्वितीय पद में से द्वितीय पद में से ये पद में से प्रथम पद क्या है, घटाना। देखिए d जो निकाले हैं, देखिए द्वितीय पद में से पहला पद को क्या किया, माइनस के घटा है, तब मेरा क्या है, d निकला है। ठीक है, पहला पद के बारे, अब पहला पद जो है यहाँ शुरुआती में जो रहेगा वही पहला पद है। अब देखिए यहाँ इतना तक समझ गए। अब देखिए अब बोलेगा एपी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कैसे लेंगे। अब देखिए एपी का प्रथम पद ए होता है। अब देखिए एपी का द्वितीय पद मतलब दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस क्या होगा, डी होगा। अब देखिए तीसरा पद का एपी का तृतीय पद क्या होगा, तीसरा पद बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे, ए लिखेंगे, तीसरा में से तीसरा है तो ए घटा कर 2 लिखिए, 2d। तीसरा बोलेगा तो क्या करेंगे, ए घटा कर 2d लिखेंगे। अब देखिए चौथा पद लिखेंगे, एपी का चतुर्थ पद लिखेंगे तो ए क्या होगा, ए प्लस चतुर्थ है तो क्या करेंगे, एक घटा दीजिए, 3d लिखिए, ए प्लस 3d। पांचवा पद लिखिए एपी का पांचवा पद लिखिए, एपी का पांचवा पद लिखेंगे तो 5 पद है ना, इसलिए एक घटा कर लिखिए
4D लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4D लिखेंगे। इसी प्रकार छठा पद लिखेंगे एपी का, छठा पद लिखेंगे ए प्लस क्या लिखेंगे 5D। इसी प्रकार अब 10 तक लिखिए, 20 तक ले 1000 लिखे पूरे। अगर 10वां पद बोलेगा एपी का, एपी का 10वां पद बोलेगा, 10 है तो 1 घटा लीजिए, यहाँ ए लिखिए, ए प्लस 10 घटा लीजिए तो क्या हो गया 9, ठीक है, क्या ए प्लस क्या हो गया 9D हो गया। 10वां पद लिखिए, इसी में अगर 20वां पद, 20वां एपी का, एपी का 20वां पद, 20वां पद लिखेंगे तो ए प्लस कर दे, 20 में से 1 घटा दीजिए, 19D हो गया। अब देखिए 50वां पद लिखेंगे एपी का, 50वां पद लिखेंगे, क्या करेंगे 50 में से घटा दे, ए प्लस के 50 में घटा दे, क्या क्या 49D हो गया। अब उसी प्रकार 100वां पद लिखिए, लिखते जाइए एपी का, एपी का 100वां पद लिखिए, तो देखिए 100 है 1 घटा दीजिए, उसी प्रकार क्या 99D हो गया। इसी प्रकार एपी का पद है, पहला पद देखिए, पहला एपी का प्रथम पद ए हो गया, एपी का द्वितीय पद लिखा ए प्लस डी, और तृतीय पद ए घटा कर लिखते जाइए। ये है मेरा क्या है एपी लिखने का तरीका है, देख लीजिए यहाँ इतना तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अगर प्रश्न आपको दिया रहे, जैसे प्रश्न मेरा दिया रहे ए बराबर अगर 2 है और डी बराबर मान लीजिए 1 है, अगर बोलेगा क्या 4 पदों तक लिखिए। एपी का मान 4 पद के। आप देखिए पहला प्रथम पद क्या लिखे, प्रथम पद होता है ए बराबर कितना है 2, ये मेरा क्या हो गया 2 आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा पद लिखिए, द्वितीय पद लिखेंगे ए प्लस क्या हो गया डी, ए का मान देखिए 2 निकालें, डी का मान देखिए, डी का मान कितना हो 1, ये मेरा क्या हो गया 3, ए निकल गया। इसी प्रकार देखिए तीसरा पद तृतीय पद निकालिए, तृतीय पद निकालेंगे तो ए प्लस तृतीय पद है ना, ये घटा कर लिख दे 2D, ए का मान कितना है 2 और डी का मान 1 हो गया। अब देखिए 2 + 2 1 1 में गुना करेंगे 2 है ना, 2 2 क्या हुआ 4, देखिए ये आंसर में क्या लगे। इसी प्रकार चतुर्थ पद में चौथा पद, अब देखिए चतुर्थ पद निकालेंगे, क्या लिखेंगे ए प्लस कितना 3D, ए का मान कितना हुआ 2, ए का मान कितना हो गया 2 और डी का मान 1, क्या 2 और +3 क्या हो गया 5, ये आंसर। इसी प्रकार हम निकाल सके, ए बराबर दिया रहे डी बराबर दिया रहे तो हम आराम से क्या कर निकाल सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर प्रश्न दिया रहे, अगर डी बोलेगा निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंट बोलेगा निकालने के लिए, तो हम सबसे कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए आप मान लीजिए एपी प्रश्न ले लेते हैं,
प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मेरा एपी है, एपी 12, 14, 16, 18, इससे कर 100 पद होता है, 100 पद होता है। अब देखिए हमको डी निकाले, बोल देगा यहाँ की सार अंतर निकाले, अब देखिए डी निकालना है। अब देखिए हम देख तो ए बराबर क्या होता है, शुरुआती पद का ए बराबर कितना है 12, बी दूसरा पद ए बी मतलब दूसरा पद कितना है 14। अब देखिए डी जो निकालेंगे तो बी माइनस क्या हो गया ए, बी का मान कितना है 14, ए का मान कितना है 12, इसको घटाइए कि 14 में से 12 के कितना हो 2, मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए डी बराबर कितना बी माइनस ए, 14 में से डी निकालने के लिए हम सीख गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब बेसिक कंसेप्ट को फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए अगर देखिए हम तो फॉर्मूला क्या क्या पढ़े हैं। अब देखिए उस मैंने फॉर्मूला देखिए आगे फिर लिखते हैं, इतना तक समझ गए। अब देखिए प्रथम पद ए हम निकाले, प्रथम पद क्या होता है ए होता है, दूसरा पद भी द्वितीय पद भी पढ़े ए प्लस क्या होता है डी होता है, तृतीय पद भी पढ़े हैं, तृतीय पद भी पढ़े ए प्लस क्या होता है। इसी प्रकार के हम भी इतना माना 100 पद 1000 पद लिखे हैं। इसके बाद क्या करें हैं, इसके बाद डी भी निकालने के लिए सीखे हैं, बी माइनस ए, इतना तक हम सीखे हैं। अब देखिए निकालने के लिए सीखे हैं, तब अगर माना पहला पद दूसरा पद तीसरा पद अगर बोलेगा प्रश्न निकालने के लिए भी। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ा, देखिए अब फॉर्मूला देखिए सबसे, देखिए अगर टी एन को बोलते हैं लास्ट पद, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है, ये फॉर्मूला है। टी एन को लिख सकते ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, एक ही बात हो, दोनों एक के हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए टी एन को क्या बोला जाता है अंतिम पद, टी एन बोलिए ए एन, इसे क्या बोलते हैं अंतिम पद। ए जो है ये क्या बोलेंगे प्रथम पद, यन है ना, यन का बोलो पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी मेरा क्या है सार अंतर, सार अंतर। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है, इसी को बोलते हैं, या करके लिख देते हैं ए एन बराबर, इसी वही फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखिए इसमें हम क्या पढ़े, टी एन भी पढ़ लिए हैं, अभी हम क्या पढ़े डी भी निकालने के लिए सीख गए हैं। डी बराबर कॉमन डिफरेंस बना बी माइनस ए बी निकाले,
माना दूसरा पद में से पहला पद। इसके बाद एपी, एपी एपी पद कैसे समझेंगे? जिसका कॉमन डिफरेंस समान होगा वही एपी पद होगा। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए।